हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं गंगाधर सिंह घाटिया स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल ऑलराउंडर जीडीएस पर। तो आपको पता है कि मेंटर्स एकेडमी सूरत के द्वारा टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसका प्रथम टेस्ट सोमवार को हो चुका है और उसका हल जो है आपको इस वीडियो के अंदर दिया जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ये जो वीडियो है ये सब तक पहुंच सके और जो अन्य विद्यार्थी भी हैं वो इस टेस्ट सीरीज़ का लाभ उठा सके। तो यदि आपको भी ये टेस्ट सीरीज़ चाहिए तो नीचे जो चल रहे नंबर हैं उन पर आप संपर्क करके अपनी जीमेल आईडी इसके लिए एक्टिवेट करवा सकते हैं। तो अभी चलते हैं किशन जी सर के साथ इसके हल को ज्ञात करने के लिए, और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जो आगे आने वाले जो टेस्ट हैं उनके जो हल भी आपको इसी चैनल पर दिए जाएंगे। मेंटर्स एकेडमी सूरतगढ़ के विद्यार्थियों का आज अपन एनटीपीसी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ का पहला पेपर सोल्व करेंगे। ये अभी पिछले संडे को हुआ था, आगे भी कंटिन्यू हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ करवा रहे हैं, जिसमें मैथ के क्वेश्चन मैं आपसे सोल्व कराऊंगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको इसमें ये दे रखा है कि जनसंख्या की जो वृद्धि रेट है वो कितनी दे रखी है आपको। इसमें जनसंख्या की वृद्धि रेट 5% है और वर्तमान में कितनी है, 14,000 नहीं है, 1,40,000 है। तो 3 वर्ष के बाद उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी ये आपसे पूछा है। तो इसमें कैसे सोल्व करते हैं, यानी वर्तमान में कितनी है 1,40,000, प्रति वर्ष कितने की वृद्धि हो रही है इसमें 5% की। तो हर साल 5% की वृद्धि है, तो हर साल कितना हो जाएगा, 100 का कितना हो जाएगा 105 पहले साल, दूसरे साल कितना हो जाएगा 105, ये भी तीसरे साल कितना हो जाएगा 105 और बटे में कितना 100। अब इसको सोल्व कर देंगे। आपको यहाँ देखोगे कि 4 जीरो तो ये कैंसिल हो जाएंगे और ये कितने से गए अपने पास में 21 और ये कितना गया अपने पास में, ठीक है। आगे इसको और सोल्व कर सकते हैं, ये 4 जीरो कैंसिल हुए हैं यहाँ से, और ये अगर वापस से काटोगे तो 21 और ये कितने बार चला जाएगा अपने पास में 4 बार। और अब इसको आगे सोल्व कर लेना मल्टीप्लाई करके, तो आपका लगभग आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, इसमें लगभग आपका आंसर आ जाएगा कितना 16,206 पॉइंटों में आएगा। तो लगभग में आपका आंसर कितना आ जाएगा 16,200 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इसमें आगे क्या दे रखा है, इसमें आगे औसत का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको दे रखा है इसमें कि एक कक्षा में 15 जो लड़के हैं उनका औसत कितना 11 है, और 9 वर्ष के कितने लड़के और आगे 5 आगे। तो सीधा बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं इसमें, अगर 15 लड़के, इनका औसत 11 है तो उनकी कुल आयु कितनी होगी, 15 गुणा कितना 11 कितना हो जाएगा 165। समझ गए सारे, ये तो पहले थे। वापिस और कितने आगे 9 गुणा 9 वर्ष के हैं कितने स्टूडेंट 5, यानी कितना बढ़ गया 45, यानी कितना हो गया टोटल ये 0 1 2 210, यानी 210 टोटल आयु हो गई अपने पास में। कितनी होगी 210। देखना एक बार वापस, यानी टोटल कितनी निकाल ली अपने 210 निकाल ली। अब स्टूडेंट कितने हैं, स्टूडेंट 15 तो ये थे और ये 5 और आ गए, यानी कितने हो गए 20 हो गए। ये इससे कैंसिल, 21/2 करोगे तो कितना आएगा 10.5, कितना हो जाएगा 10.5, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा सी आ जाएगा। समझ में आ रहे होंगे सभी को। अगला क्वेश्चन देखना, अगला इसमें लाभ हानि का है। ये दे रखा है कि 720 रुपये में बेचने पर जो वह कुर्सी है उस पर 20% का लाभ होता है, तो ये खरीदी कितने में थी ये आपसे पूछ रहे हैं। तो इसका अगर 20% का लाभ है, इसका मतलब है कि 100 रुपये की चीज़ 20% लाभ पर है, यानी कितने में बेची जा रही है 120 में। यानी ये तो क्या है अपने पास में सीपी है और ये क्या है अपने पास में एसपी है, ये क्या है एसपी है। यानी 120 की वैल्यू कितनी है अपने पास में 720, ये क्वेश्चन में आपको दे रखी है। यानी कि जो 720 एसपी है और क्रय मूल्य निकालना यानी 100 की वैल्यू निकालनी है, तो कितना लिखोगे 720 बटे में 120 इंटू 100, ये से कैंसिल, ये कितने से गया 12 इंटू 6 72, 6 इंटू 100 यानी 600, यानी आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा इसमें 600 आ जाएगा। बात समझ में आ रही होगी सबके। नेक्स्ट देखना, ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है आपके, फिर भी बता देता हूँ इसको कैसे सोल्व करते हैं। कई बार आ जाते हैं क्वेश्चन इसमें, जैसे इसमें लोग दे रखा है, लोग है आपको 10
1000 है, 10,000 है, तो मतलब 10 की पावर कितनी है अपने पास में 4 होगी। एक इसकी प्रॉपर्टी बनती है कि log आपको दे रखे हैं m और इसकी पावर है n, तो इसको लिख सकते हैं, जो पावर दी हुई होती है उसको आगे लिख सकते हैं n log m लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? n log m। और एक प्रॉपर्टी बनती है कि log 10 का जो मान होता है वो कितना होता है? 1 होता है, जिसका बेस कितना होता है अपने पास में 10 दे रखा हो, तो log जो होता है उसका मान कितना बनता है, यानी log 10 का मान कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। तो पहले तो आप ये देखोगे कि log ये कितना है अपने पास में 10 की पावर 4, यानी जो m की पावर n है ये आ जाएगी इधर, यानी 4 log 10। तो log 10 का मान मैंने बता दिया कितना होता है? 1 होता है। तो ये 4 इंटू 1 करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और ऑप्शन आपके कौन सा है? 2 नंबर, यानी बी आपका आंसर हो जाएगा। इसमें बात समझ में आ रही होगी सबके। 5 नंबर देखना क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 अपनी पुत्री को, 1/2 पुत्रों को, 1/5 किसको दे दिया? दान कर दिया। तो बताइए उसे कुल कितना मान लो उसने दे दिया पूरा। तो टोटल ये देखो, ये तो जोड़ दो, ये तो है ना, इसी तरह सिंपल है। 1/4, 1/2, 1/5 कितना एलसीएम आ जाएगा? ये 20 आ गया। ये 5 से कैंसिल हो गया, ये कितने 10 से कैंसिल हो गया, वो कितने से 4 से, 5 और 4 9 और 10 कितना हो गया? 19। 19 बटा कितना आ गया? 20 आ गया। मतलब 20 में से 19 इसने दान पूरा अपनी संपत्ति दे दी है। बची कितनी है? 1/20। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना, इसमें पूछ रहा है क्या है? कितना भाग दे दिया। तो कितना भाग दे दिया? 19/20। अगर पूछ लिया कि कितनी संपत्ति उसकी शेष रह गई, तो आपका आंसर कितना आएगा? इसमें सी आएगा। यानी अभी तो आंसर कितना? ए आएगा। अगर आपसे पूछ लिया कितना भाग शेष रह रहा है, तो 1/20 आंसर आता है इसमें। बात समझ में आ रही होगी सबके। नेक्स्ट देखना, ये क्वेश्चन आपका है नंबर सिस्टम का, कि यदि एक संख्या को 125 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचता है? 25 बचता है। उसी संख्या में 11 से भाग दिया जाए तो कितना बचेगा? ये मैंने बताया था आपको, ये शेषफल प्रमेय है। आपको भाग किस में देना है अपने? इसमें 125 से भाग दिया जाए कोई भी संख्या है, तो शेषफल कितना बच रहा है अपने पास में? 25। अगर आगे यही सेम प्रॉपर्टी लगा रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, जितना शेषफल बच रहा है उसमें भाग देना है। कितने का? जिस संख्या से आपसे भाग दिलवा रहा है, किसका? 11 का। 11 का भाग दोगे तो कितना बच जाएगा? शेषफल 3। 2 बार चला जाएगा इसमें, और शेषफल कितना बचेगा? 3। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2 नंबर आ जाएगा। बात समझ में आ रही होगी सबके। 7 नंबर देखना। 7 नंबर आपको इसमें दे रखा है कि 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर, यानी 20/10 की कितनी ईंटें 25 मीटर गुणा 16 मीटर का फर्श बनाने में ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें अगर आपको किसकी ईंटों की संख्या निकालनी है, तो ईंटों की जो भी संख्या बनेगी, एन का मान, चाहे वो ईंटों की संख्या है चाहे टाइलों की संख्या है, ये बराबर बनती है अपने पास में जो फर्श का क्षेत्रफल होता है, यानी किसी भी कमरे का या रसोई का, किसी का भी, उसका जितना क्षेत्रफल होता है उसमें भाग किसका देते हैं? एक ईंट का, या एक, अगर अपन, ये तो ईंट काम आ रही है यहाँ पर, अगर टाइल चाहिए तो टाइल का देते हैं। तो यहाँ पर क्या है? एक ईंट का क्षेत्रफल, इस चीज़ का भाग दे दोगे तो क्या आ जाएगी अपने पास में? संख्या आ जाएगी, एक ईंट का क्षेत्रफल। अरे यही होगा, एक ईंट का क्षेत्रफल इतना है, तो ये कितने, जैसे 20/30 का है, 600 का कोई अगर मान ले मकान है, उसमें टाइल लगानी 3/2 की, तो आप 3 × 2 कितना? 6 की, तो 600 में 6 का 100 टाइलों की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से आंसर कितना आएगा वो देखना आप। आपको क्या करना है? 25 × 16, ये तो फर्श का क्षेत्रफल है, बटा 20 × 10, एक टाइल का क्षेत्रफल है, यानी आयत है, आयत का कितना होता है? लंबाई × चौड़ाई। बस ध्यान देना, इसमें ये किस में? मीटर में है, और ये किस में? सेंटीमीटर में। मीटर वालों को किस में बदल दीजिए? सेंटीमीटर में। और 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? 100। ये कैंसिल। अब देख लें, सोल्व कर लीजिए। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कितने से जाएगा? 8 से। ठीक है, आगे इसको सोल्व कर दे। 25 × 200 और ये कितना? 20,000 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, एक थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें यूनिट का थोड़ा दिक्कत ना हो जाए ना। 1 मीटर बराबर 100 तो क्या होते हैं? सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, एक ध्यान रखना, 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होते हैं। डेसीमीटर का भी ध्यान रखना, कई बार इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 10 होते हैं, ये भी ध्यान रखना साथ में।
नेक्स्ट ये इसी टाइप का क्वेश्चन है आपके पास में वापस से। क्या कह रहा है इसमें, ये साफ नहीं दिख रहा है, एक सेकंड को, 5 मीटर यानी कि आपको 5 मीटर 3 मीटर 20 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए इतने सेंटीमीटर वाली कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। तो ये 5 है, मीटर को चेंज करेंगे सेंटीमीटर, क्योंकि ये सारे सेंटीमीटर में 3 गुणा 100 और इंटू कितना 20, ये तो पहले से सेंटीमीटर। भाग इसका एक ईंट का माप कितना दे रखा आपको 25 गुणा 12.5 इंटू 7.5। इसको सोल्व कर दीजिए आप। सोल्व कराऊँ इसको, सोल्व थोड़ा सा देखो इसको सही लिख देता हूँ एकदम। यानी आपको भाग ये देना है 5 गुणा 3 गुणा 20 और आगे कितना 100 गुणा 100 गुणा 100 लिख देता हूँ, इसका भाग देना। तो ये कितने से 25 4 बार गया, ठीक है। ये 25 का अगर भाग देते हैं अपन, 1 0 से 0 ये कैंसिल ऊपर चला जाएगा, इसमें 2 0 ऊपर और भेज देता हूँ, 125 कर देता हूँ इसको। ये 25 से गया कितनी बार 4 बार 5 बार सॉरी, 25 चौका 100 और ये कितनी बार 5 बार, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल हो गया। अगर आप आगे और सोल्व करोगे तो ये 5 का भाग दोगे, इसमें कितनी बार जाएगा अपने पास में 5 का भाग जाएगा कितनी बार 4 बार, और इसमें कितनी बार जाएगा 15। ये कितनी बार गया 5 और ये कितना गया 2 और ये 0 हो रहा है। 4 इंटू 4 कितना 16, 16 इंटू 64, 64 इंटू 2 कितना हो जाएगा 128 और एक 0 और आ गया, कितना आ गया अपने पास में 128। सोल्व कर लेना इसको ना, जिससे भी नहीं हो रहा। आगे देखना, आगे वाला दे रखा आपको, ये समय कार्य वाला है, समय दूरी वाला है क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा, कितना टाइम लगाता है 20 मिनट लगाता है। 15 मिनट में पहुंचना, तो उसकी औसत चाल कितनी होगी। तो आपको पता है कि दूरी बराबर, देखो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। तो यहाँ पर दूरी बराबर कितना लिखेंगे, चाल गुणा समय। तो पहले तो ये दूरी देखेंगे कि ये लड़का स्कूल जा रहा है, तो स्कूल के बीच की दूरी कितनी है, चाल कितनी की चाल से जा रहा है 12 से, कितना समय लगा रहा 20 मिनट। मिनट है तो इसको घंटे में बदलेंगे तो बट्टे में कितना आ जाएगा 60। ये कितने से गया अपने पास से 5 से, और ये कितने से 4 से, यानी 4 किलोमीटर क्या आ जाएगी अपने पास में दूरी आ जाएगी। आपने अभी क्या निकाला 4 किलोमीटर इसकी दूरी निकाल ली, यानी दूरी बराबर कितनी आ गई 4 किलोमीटर, ये पहले वाले से, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि 15 मिनट में पहुंचना है, तो उससे चाल कितनी होगी। तो चाल बराबर अभी मैंने बताई है आपको, चाल बराबर कितना बनेगा दूरी बटा समय। दूरी कितनी निकाली है चाल, टाइम कितना चाहिए आपको 15 मिनट है, घंटे में बदलेंगे तो ऊपर कितना चला जाएगा 60। ये कितने से गया 4 से, 4 गुणा 4 कितना हो जाएगा अपने पास 16। यानी कि जो आपकी अब चाल होगी वो कितनी होगी 16 किलोमीटर पर आवर, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा डी आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 16, यानी डी आंसर आ जाएगा। 10 नंबर देखना, 10 नंबर में आपको क्या कह रहा है कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो लाभ बताइए कितना है, तो आपको ये बताया गया है, यानी 18 जो सीपी है वो किसके बराबर है अपने पास में 15 एसपी के बराबर। तो एसपी बटा सीपी करोगे तो कितना बनेगा अपने पास में, ये एसपी सीपी इसके नीचे आया तो 15 किसके 18 के चला जाएगा। तो 18 बटा 15, इसका मतलब है 15 रुपये की चीज़ 18 में बेची गई है। तो लाभ हुआ अपन को कितने का लाभ हुआ 3 रुपये का, कितने का 3 रुपये का, 3 रुपये का लाभ हुआ है कितने के ऊपर 15 के ऊपर, और इंटू 100 करोगे तो ये टोटल कितना लाभ प्रतिशत आ जाएगा अपने पास में। ये 5 से कैंसिल हुआ और ये कितने से 20 से, यानी 20% का आपको क्या आ जाएगा लाभ आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा, क्या बन जाएगा ये आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से अपन ने 10 क्वेश्चन किए। आगे भी अपन इसके पूरे क्वेश्चन मैं सोल्व कराऊंगा, एक एक करके अलग अलग वीडियो लेके आएंगे। और अब आगे का जो पेपर है आपको इसी तरीके के आपके प्रैक्टिस के लिए 100 क्वेश्चनों का पेपर हो रहा है। ये मैंने पेपर सेंड भी कर दिया। लास्ट में आप इसमें देखोगे तो इसकी आंसर की आपको की मिलेगी इसकी, जैसे ये पूरे 100 क्वेश्चनों के आंसर की लगी हुई है यहाँ पर, तो यहाँ से आंसर की चेक कर लेना सारे के सारे। ये पहला ऑनलाइन टेस्ट था अपना। इसी तरीके से अपन पेपर 6 पेपर टोटल करवा रहे हैं एक बार, ठीक है। और ये अपन ने बहुत ही कम रेट रखी है इसकी, देखो क्योंकि इसमें टाइपिंग का भी खर्चा आता है, साथ में इसको मैनेज करते हैं उसका भी आता है, और ऑनलाइन खर्चा भी आता है। तो टोटली भी अपन ने टोटल 30 रुपये लिए हैं इसके। एक टेस्ट की ओनली 5 रुपीज़ है। ये भी जो चार्ज लग रहा है वही चार्ज लिया है, ठीक है। आगे इसी तरह के टेस्ट और आगे कंटिन्यू कराएंगे, जिससे आपकी जो प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू चलती रहे।
बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने सभी प्यारे विद्यार्थियों से इस वीडियो के अंत में यही कहना चाहता हूँ कि जो सिक्का होता है, ठीक है, वो दोनों का होता है। भले ही वो हारने वाला हो, भले ही वो जीतने वाला हो, दोनों का सिक्का एक ही होता है। लेकिन जीतता हमेशा वही है जो पलट के ऊपर आता है। तो आपको भी अपनी ज़िंदगी में, अपनी पढ़ाई में इसी बात को अपनाते हुए चलना है कि आप तभी जीतेंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा जब आप अन्य विद्यार्थियों से उठ करके ऊपर आएंगे। और इसके लिए जो ये टेस्ट सीरीज़ चल रही है, यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको जो जीके और रीजनिंग है उन क्वेश्चनों का भी हल अगर आपको चाहिए तो इस चैनल पर मैं आपके लिए इनका हल भी जल्द से जल्द लेकर के आऊँगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय। अब हम दूर भगाएंगे, ज्ञान की ज्योति जलाएंगे, हम ज्ञान की ज्योति जलाएंगे।